एक वीडियो है, ये 45 सेकंड की वीडियो है। ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये वीडियो इस्लामाबाद की है। बराए मेहरबानी पहले ये वीडियो देख लें और इस खातून को देखिएगा, इसके अल्फाज को देखिएगा, इसकी दीदा दिलेरी बदमाशी को देखिएगा, इसके फिरौनियत को देखिएगा, लहजे के अंदर जो फिरौनियत है। ये कौन है जो फिरौन के लहजे में बोल रहा है? ये आप पहले ये वीडियो देख लें। मेरी बाइक चला के मेरी गाड़ी है, समझ आइए? जाती कर रही है यार। अंदाजा लगाइए कौन है जो फिरौन के लहजे में बोल रहा है। इस खातून के बारे में जो रिपोर्ट हुआ है, ये रिजवान खलजाई साहब ने ये वीडियो रिपोर्ट की है। और उसके बाद मोहतरम रिजवान खलजाई साहब लिखते क्या हैं, इंतहाई प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, साफी हैं। वो ये लिखते हैं, आज पोली क्लिनिक अस्पताल के सामने इस खातून ने मोटरसाइकिल पर मजदूरी करने वाले बाइक या राइडर को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी है और मुआवजत करने के बजाय उल्टा गरीब लड़के को मारना शुरू हो गई है और गंदी गालियां भी देती रही। गरीबों पर जुल्म करने वाली अशराफिया को कौन पूछेगा? अब ये जो खातून है, इसके 14 सेकंड शुरू के मैंने काटे हैं। उन 14 सेकंड्स में ये इसकी मां को नंगी गालियां दे रही है, वो अल्फाज में गालियां दे रही है जो कसम से मैंने खुद अपनी जिंदगी में किसी को कहते हुए नहीं सुनी। इंतहाई नंगी गालियां। लेकिन उस गालियों देने के बाद ये खातून ये कहती है, दो कोड़ी के आदमी और दो कोड़ी के राइडर टैक्सी ड्राइवर, ये जो दो कोड़ी के अल्फाज हैं और तेरी बाइक की ऐसी की तैसी और तो कीड़ा मकोड़ा है इस मुल्क का, ये जो अल्फाज हैं, ये जो फिरौनियत है, ये आम नहीं है। इस खातून का सिरा खुरा जाके देखिएगा, आप कहीं और जाकर मिलेगा। और आप जानते हैं कि सिरा खुरा जाकर किधर मिलेगा। इस खातून के बारे में मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन बदमाशी है ये हमने देखी हुई है। ये कोई और भी है इसी तरह से फिरौन बना करता है, इसी तरह इसी जोम में, इसी ताकत के नशे में। ये अशराफिया जिस तरह से घूम रही है, वो जो बदमस्त हाथी होता है ना, जो अपनी सूंड इधर उधर मारता फिरता है, ये खातून उस बदमस्त हाथी की तरह अपनी सूंड ऐसे आगे पीछे घुमाती हुई, भाई मेरी गड्डी ना लग गया किसे, और गड्डी ने हाथ किंज लाया है तो ये एलीट है पाकिस्तान की अशराफिया। मेरे ख्याल में हमें एलीट की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर हर वो बंदा, हर वो नौटंकी नौसरबाज खुसट ये समझता है कि अगर वो गाड़ी ले लेगा या टाइट पतलून पहन लेगा तो पतलून और गाड़ी इस चीज की निशानी है, वो एलीट है। या जाली अंग्रेजी बोले वो एलीट है। अच्छा, वो अपने सामने टैग लेकर मैं एलीट हूं, या वो 2-3 बर्गर खा लेगा, फाड़ लेगा, ठोस लेगा। हालांकि ये जहर है दुनिया का, जो खैर मैं उसकी उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन वो अगर 2-3 बर्गर ठोस लेगा, जाली अंग्रेजी बोल लेगा, गाड़ी चला लेगा, मैं एलीट हूं, मैं इस्लामाबाद के सेंटर में रहता हूं, मैं एलीट हूं। हालांकि 2 कोड़ी धेले की इनकी कीमत नहीं होती। यानी 2 कोड़ी की इनकी औकात, ये खुद से कसम खुदा की रोटी खरीद कर नहीं खा सकते। ये ऐसे बेशरम और ढीठ होते हैं, ये ज़हनी मरीज होते हैं, ये बीमार होते हैं और ये दिन रात ये मैं एलीट हूं, मैं जरा बाहर नहीं निकलना, मैं मोटरसाइकिल वाला मेरे आगे क्यों चला, मोटरसाइकिल वाला पीछे क्यों, मैं गार्ड के साथ मिलूंगा नहीं, मैं गार्ड के साथ आने, मैं एलीट हूं। तो ये जाली एलीट है। एलीट ऐसे नहीं होती। जो वाकईतन एलीट होती है, जो अशराफिया होती है, उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो बिहेवियर है, ये बदमस्त हाथी का है, ये उस सांड का है जिसे नकेल डाली जाती है। ये रियासत के अंदर जब रिट कम हो जाती है, रियासत के अंदर कवानीन ढीले पड़ जाते हैं, रियासत के अंदर जब बदमाशी को लीगलाइज कर दिया जाता है, फिर ऐसे मगरमच्छ निकलते हैं या ऐसे शख्सियात निकलते हैं, ऐसे लोग निकलते हैं, फिर वो बेकाबू हो जाते हैं। यानी अगर आपकी गाड़ी के साथ खुदा ना खास्ता उसने गाड़ी टकराई है, बाइक टकराया है, वी कैन अंडरस्टैंड कि बड़ा बुरा लगता है, बुरा महसूस होता है। आपने रिएक्ट भी किया है, लेकिन उसके बाद आप जाकर उसकी मां को और उसकी बहनों को कह रही मैं कपड़े उतरवा दूंगी, कह रही तो 2 कोड़ी का आदमी है, जो कैसे आया मेरे सामने, और फिर कफे मार रही है उसे, यानी उसका फिजिकल असॉल्ट कर रही है। इससे पहले आपने देखा था वो जज की बीवी थी, वो पागल हो गई थी, चल रही एक आधी साफी थी, उसने अपनी मुलाजमीन के ऊपर जुल्म कर दिया था और टैग क्या लगा, हम एलीट है, हम अशराफिया, यानी पेट भर के रोटी नहीं खा सकते ये, या रोटी नहीं इनकी पसली में इतनी जान होती, लेकिन हम एलीट हैं जी, हम एलीट है। किसी ने बड़े ने, किसी ने करप्शन की होती है, कोठा छोटा घर शर इन्होंने बनाया होता है, तगड़ा टाइलें शाइलें लगी होती है, हम एलीट है, हम एलीट और चल दौड़ते हैं। दैट्स वेरी सैड। इस्लामाबाद पुलिस इसके ऊपर यकीनी तौर पर रिएक्ट करेगी, लेकिन वो इस्लामाबाद पुलिस ना भी रिएक्ट करे, पाकिस्तान का सोशल मीडिया मौजूद है, ये लथेड़ कर फेंकेगा और यकीनी तौर पर ये खातून गिरफ्तार होगी, ये माफी मांगेगी, जुर्माना देगी, नाक रगड़ेगी इस मुअज़्ज़ज़ एक गैरतमंद बेटे के सामने, जो कि हलाल की मजदूरी करता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेगम के लिए, अपने घर वालों के लिए हलाल की रोजी कमाता है। दैट्स वेरी सैड। बहुत ज्यादा दुख हुआ है ये वीडियो देखकर। ये रवैया नहीं हो सकता, ये सड़क पर कभी भी नहीं हो सकता। और ये बात याद रखिएगा बराए मेहरबानी, इस खातून को हरगिज कंफ्यूज ना कीजिएगा पाकिस्तान की उन मुअज़्ज़ज़ दिलेर खवातीन के साथ जो अपने रोजगार के लिए निकलती हैं,
जो अपने कैरियर्स बनाती हैं, जो जीरो से उठकर अपने खानदान के लिए कंट्रीब्यूट, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, जो रिज़्क़ हलाल कमाती हैं, जो जिंदगी में स्ट्रगल करती हैं, इस एक मैंस डोमिनेटेड ये जो माशरा है, इसके अंदर वो अपना मुकाम बनाती हैं और इसके अंदर सर्वाइव कर रही हैं। और इन खवातीन को और वो जो खवातीन है पाकिस्तान की, जो बड़ा एक सेगमेंट है, जो वोट डालती हैं, जो बड़ी गैरतमंद खवातीन है, जो इज्जतदार हैं, इन्हें भी कंफ्यूज ना कीजिएगा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद खवातीन के नाम पर आने वालों पर। यानी वो अलग तरह का एक बदमस्त साथी है, वो अलग तरह, यानी खवातीन के नाम पर आती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर उन्हें खवातीन के बारे में पता ही नहीं, उन्हें नौजवान लड़कियों के मसाइल के बारे में पता नहीं है कि वो किस तरीके से गुजरते हैं। लेकिन ये ऐसे चंद बदमाश साथी आ जाते हैं, हम जी ये हो गया, साढ़े नाल ये हो गया, साढ़े नाल वो हो गया। दैट्स वेरी सैड, आई मीन नहीं होना चाहिए था, दैट वेरी वेरी सैड जो चीजें आ रही है। लेकिन ये पूरा मुआशरा है जो कि कोलैप्स किया है और बदमाशी बिल्कुल लीगलाइज ऐसा महसूस हो रहा है इस मुल्क के अंदर हो गई है। नाज़रीन, मौलवी फजल रहमान साहब ने बातचीत की है और उसको सेंसर कर दिया गया है। पाकिस्तान का टीवी सेंसर कर रहा है, पीटीवी से सेंसर कर रहा है, प्राइवेट चैनल इसे नहीं चला ले, लेकिन ये हम अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये बात समझने की जरूरत है। हमारे 700 से ज्यादा फौजी जवान शहीद हुए हैं इस गुज़श्ता महीने, 44 से ज्यादा हमारे फौजी जवानों की जानें गई हैं। बहुत बुरे हालात थे, दहशतगर्दी सर उठा रही है। गिलगित के अंदर इस वक्त एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, अमन मार्च हो रहा है, वहां पर लोग बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातचीत की है, मौलवी साहब की सियासत से अब 100 इख्तिलाफात करें, मौलवी साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गिलते हैं, आखिरी टाइम पे झंडी करवा देते हैं, लेकिन अब जो बातचीत कर रहे हैं इस बात को सीरियसली देखें। इस बात पर मौलाना फजल रहमान साहब अपनी सियासत नहीं चमका रहे, वो इसमें कोई वोट नहीं लेना है, मौलवी साहब ने कोई सीट नहीं लेनी, वो जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इन बातों की तरफ इमरान खान भी इशारा कर रहा है, इन बातों की तरफ मोहतरम हामिद मीर साहब भी इशारा कर रहे हैं, इन बातों की तरफ यानी आम पाकिस्तान का बंदा भी इशारा कर रहा है।